ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से सरकार द्वारा निरंतर सुरक्षित छात्रों को स्वदेश लाया जा रहा है। यूक्रेन के खार्किव की सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी से फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा उपमंडल के गांव रादौरी का युवक रजत शर्मा भी अपने घर पहुंचा। बेटे के सुरक्षित घर पहुंचने पर अब जहां परिवार में खुशी है, वहीं उन्होंने सरकार का भी आभार जताया है। यूक्रेन से लौटे गांव रादौरी के रजत शर्मा ने बताया कि वह 2016 में यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा के लिए गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा भयावह मंजर भी देखना पड़ेगा। उसने बताया कि वह यूक्रेन के शहर खार्किव की सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी वीएन कराजिन में फाइनल ईयर का छात्र है और जून में ही उसकी शिक्षा पूरी होने के बाद उसे डिग्री मिल जाती। रजत ने बताया कि छात्रों ने मेट्रो स्टेशन के बंकरों में रहकर रात गुजारी और पेयजल के अभाव में उन्हें केमिकल युक्त पानी को उबालकर पीना पड़ा। लेकिन जब हालात ज़्यादा खराब हुए तो वे करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर जैसे तैसे रेलवे स्टेशन पहुंचे और बाद में कई घंटों के बाद पोलैंड के लवीव शहर में पहुंचे, जिसके बाद भारत सरकार की मदद से अपने देश सुरक्षित लौट सके हैं। रजत ने बताया कि यूक्रेन में इंडियन फ्लैग की बदौलत उन्हें किसी ने नहीं रोका। सर, जैसे मैं 2016 में वहाँ गया था तो इतना शांति प्रिय देश था, वो इतना पीसफुल था, इतना ब्यूटीफुल था, लेकिन कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि एकदम से ऐसा हो जाएगा। और एकदम से ही लास्ट ईयर में जैसे फाइनल ईयर में आते आते एकदम से हुआ और अब जैसे सब कुछ जैसा सोचा नहीं था बहुत कुछ हो गया ऐसा वहाँ पे। और बस यही बोलूँगा कि अभी मुश्किल से निकले हैं वहाँ से और बस अभी आगे देखते हैं क्या होता है। खार्किव शहर सिटी में था और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम वीएन कराजिन मेडिकल नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे मैं फाइनल ईयर में स्टडी कर रहा था और मई के एंड तक हमें वहाँ से ग्रेजुएट हो जाते वहाँ और डिग्री मिल जाती। बट 2 महीने पहले ही ऐसा हो गया, तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड था ये सब। तो 1 मार्च को सुबह 6 बजे हम वहाँ से निकले, अपने वहाँ मतलब रेलवे स्टेशन तक पहुँचे और 1 मार्च को वहाँ से रेलवे स्टेशन के थ्रू रेल के थ्रू हम लवीव पहुँचे। लवीव से फिर 2 घंटे का आगे रास्ता पोलैंड का था, तो वहाँ से पोलैंड बॉर्डर क्रॉस किया और फिर आगे आके गवर्नमेंट ने हमें फ़्लाइट्स प्रोवाइड करवाई और मतलब शेल्टर दिया वहाँ पे। वहाँ से पोलैंड से फिर यहाँ की फ़्लाइट ली। जैसे शेलिंग होती थी आवाज़ें क्लियर सुनाई देती थी। कभी ऐसे लगता था हमारी जैसे जहाँ हम रहते थे वहाँ से एक बार तो 1 किलोमीटर 500 मीटर के एरिया में भी बॉम्बिंग शुरू हो गई थी। लेकिन जहाँ हम थे वहाँ सेफ़ तो था, बट कह नहीं सकते थे कि कब तक सेफ़ है। जैसे बंकर का कुछ पता नहीं होता कि इतने लोग थे वहाँ पे, तो कभी भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती थी वहाँ पे, कुछ भी हो सकता था। जी सर, एकदम से ऐसा हुआ था कि जैसे इन्होंने जब कर्फ्यू लगाया हुआ था रात को शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, उसके बावजूद जब लोग बाहर निकले तो किसी को पता नहीं था कि अभी भी कुछ हो सकता है। और अचानक से एकदम वहाँ पे शेलिंग शुरू हुई, तब वहाँ इतनी भगदड़ मच गई और सब एकदम मेट्रो के अंदर घुसने लगे। और उस दौरान की सब लोग इतनी भागा भागी में मतलब जा रहे थे कि कुछ भी वहाँ पे बच्चे थे, छोटे छोटे, बूढ़े भी थे और लोग अपने पेट्स को भी लेके आ रखे थे साथ में। तो वो थोड़ा मतलब देखने लायक नहीं था, इतना बुरा माहौल हो गया था वहाँ पे। हाँ जी सर, ऐसा हुआ जैसे हम लवीव शहर पहुँचे तो वहाँ पे जितनी भी वहाँ पे बसेस खड़ी हुई थी सब ने आगे इंडियन फ्लैग लगाया हुआ था। तो वो फ्लैग आगे इंडियन लगा के हमें किसी ने भी रास्ते में नहीं रोका। जैसे भी मिलिट्री खड़ी हुई थी वहाँ पे, मिलिट्री आराम से गई वहाँ, हमें कहीं भी रोका नहीं, कहीं भी चेकिंग नहीं हुई, डायरेक्ट हमें बॉर्डर तक पहुँचा दिया गया वहाँ। तो इंडियन फ्लैग का बहुत हमें फ़ायदा मिला है वहाँ पे। वहीं बेटे के सुरक्षित घर वापस लौटने से परिवार में खुशी है, लेकिन अभी भी परिवार के लोग उस मंजर से सहम जाते हैं। रजत के पिता रविंदर शर्मा से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भरे स्वर में कहा कि बेटा जब यूक्रेन में था तो घर पर सभी यही सोचकर डरे हुए थे कि उनका बच्चा सुरक्षित भी है या नहीं, लेकिन भारत सरकार के प्रयासों से सभी बच्चे सुरक्षित अपने घरों को लौट सके हैं। नर्वस थे सारे, दिन रात टीवी पे बैठे रहते थे, बच्चों की चिंता रहती थी कि किस टाइम बच्चे निकले। 8 दिन तो घर में मतलब माहौल, बड़ी भाभी जी आए, 11 दिन वो हमारे साथ रहे, तब जाके थोड़ा घर का माहौल डेली बच्चे से आओ फोन पे बात होती थी। लेकिन सिचुएशन जैसे टीवी पे देते थे उस हिसाब से बच्चे बहुत उसमें थे संकट में। मोदी सरकार का इसमें बहुत सहयोग रहा, बच्चों को वहाँ से निकालना इसे त्रासदी में, ये बहुत ही बड़ी खूबी है हमारी सरकार की। जैसे बच्चे कहते थे भी पापा फ्लैग ला के हम कहीं भी निकल रहे थे, कोई भी रोक टोक नहीं थी। लेकिन जैसे अब सरकार ने सहयोग करा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम।